तो विथआउट वर्क इज बिजी, ये बाप बेटे बिना काम के व्यस्त है आरक्षण पे। ये आरक्षण की बात इसलिए हमेशा कहते हैं कि सरकार अगर कोर्ट का मामला है, कोर्ट के दबाव में सरकार ने अगर आगे की कार्रवाई कर दी, कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर ये लड़ाई आगे बढ़ गई तो समाज इनको नकारेगा। तो वो समाज न नकारे इसके लिए ये हाँ में हाँ हमेशा मिलाते रहते हैं। आप बताइए, इनका काम है प्रदेश सरकार में पहल करना, पहल करके यहाँ से प्रस्ताव भिजवाना। जबकि ये कह रहे सर्वे करा रहे थे, तो सर्वे कराए तो सर्वे में रिपोर्ट गलत लग गई है। तो ये जब सर्वे कराने की इनकी क्षमता है तो रिपोर्ट कैसे गलत लग गई? पहली बात कि इनके रहते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आरक्षण को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अब एक नया बयान वो दे रहे हैं कि हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो रिपोर्ट है 17 जिले का हमने भिजवाया है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या जो भी मंत्री हो, उनसे लगातार हम मिल रहे हैं और आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और वक्त आएगा तो और भी काम उस पर करेंगे। लेकिन इस तरीके से जागो राजभर जागो लगातार दावा भी करता आ रहा है कि हम अपने समाज की हक और अधिकार की लड़ाई जागो राजभर जागो के पैड पर लिखकर हम लोग को सारे काम कर रहे हैं। जागो राजभर जागो के सचिव हैं महेंद्र राजभर आजाद जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो बयान दे रहे हैं मीडिया में, उनके बातों में कितनी सच्चाई है। महेंद्र जी क्या मानते हैं जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर आरक्षण को लेकर लगातार सुर्खियां बिटोरते हैं, आरक्षण की बात करते हैं और वो सीधे तौर पे करें कि हमारे भाग दौड़ से 17 जिलों का रिपोर्ट मतलब कि हुआ है, क्या मानते हैं इसको, इस बात में कितनी सच्चाई है? पहली बात आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि पहले आप उनसे कभी मिलिएगा तो कहिएगा कि आपके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कहा जाए आपके बेटे अरविंद राजभर जी उर्फ जगरदेउआ, इनका ये है कि कहते हैं कि हम 11% की लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग 2% की लड़ते हैं। ये कह रहे हैं कि हम एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। पहले तो ये लोग अपना स्टैंड क्लियर करे कि लड़ कौन रहा है और कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कभी रोहिणी कमेटी तो कभी सामाजिक न्याय समिति है। जब कोर्ट से कोई डायरेक्शन आता है या कोर्ट से कोई आदेश आर्डर आता है तो ये तुरंत कहते हैं कि मेरी पहली बात जो ये लड़ाई कह रहे हैं कि हमने सर्वे कराया। देखिए 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन आया कि 2 महीने में सरकार इस पर निर्णय ले। 2 महीने तक फाइल आगे नहीं बढ़ी या कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिर हमने 18/8/2022 को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए, जिसमें सरकार उसमें आई और सरकार ने कहा कि मुझे सर्वे करने की ज़रूरत है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से 17 जिले का सर्वे का उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, उस पे वो वही प्रस्ताव लेकर उन्होंने सर्वे किया। जबकि आपको बता दें कोर्ट का वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आपको कहेंगे तो भेज देंगे। उसमें कहा गया है कि रीट याचिका के अनुपालन में सर्वे हुआ है और ये कह रहे हैं कि 2 महीने तक फाइल नहीं बढ़ी, हमने मिलकर के आगे फाइल को सर्वे करवाया। आपसे बता दें, ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह, मोदी जी, तमाम केंद्रीय मंत्री से बोले कि मिलकर हमारी इस पे बात हुई है। ये बताइए कि आरक्षण अभी सेंट्रल की जरूरत कहाँ है? अभी तो यहाँ से हमारा प्रस्ताव नहीं गया है। जब यहाँ से प्रपोजल जाएगा तब न वहाँ की जरूरत है। मुख्यमंत्री, अरे वो प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री, जेपी नड्डा जी, जो भी सामाजिक न्याय मंत्रालय से लेके जो भी मंत्री हैं, सबकी जरूरत वहाँ पड़ेगी। क्योंकि जब सदन में उठेगा तब, क्योंकि अभी तो आरजीआई के पास ही नहीं गया है। तो ये इनका क्या है, ये कि पाती खेलते हैं, जैसे चीटी पाती नहीं होता है कि एक तो हमारे समाज में एक और है मऊ में बैठते हैं डॉक्टर रामानंद, वो भी करते क्या है कि अनुसूचित विभाग को हमेशा लेटर भेजते हैं कि इसमें ये है, ये लेटर भेज के कहते हैं हमने लड़ रहे हैं। तो विथआउट वर्क इज बिजी, ये बाप बेटे बिना काम के व्यस्त है आरक्षण पे। ये आरक्षण की बात इसलिए हमेशा कहते हैं कि सरकार अगर कोर्ट का मामला है, कोर्ट के दबाव में सरकार ने अगर आगे की कार्रवाई कर दी, कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर ये लड़ाई आगे बढ़ गई तो समाज इनको नकारेगा। तो वो समाज न नकारे इसके लिए ये हाँ में हाँ हमेशा मिलाते रहते हैं। आप बताइए, इनका काम है प्रदेश सरकार में पहल करना, पहल करके यहाँ से प्रस्ताव भिजवाना। जबकि ये कह रहे सर्वे करा रहे थे, तो सर्वे कराए तो सर्वे में रिपोर्ट गलत लग गई है। तो ये जब सर्वे कराने की इनकी क्षमता है तो रिपोर्ट कैसे गलत लग गई?
पहली बात कि इनके रहते हुए रिपोर्ट गलत लगी, इसका मतलब कि ये रिपोर्ट गलत करवाए हैं सर्वे करा के। तो देखिए ये लोग हैं क्या, इनका मुख्य उद्देश्य है समाज को गुमराह करना। तो ये समाज को सही दिशा में ले जाने की बात नहीं करते हैं। ये हमने कहा ना कि ये बाप पुत्र दोनों लोग अपना स्टैंड क्लियर करें कि कौन सी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। कहें हमने मीडिया पे देखा है कि मेरे पास बहुत पेपर है, कागजात है, आइए ऑफिस पे दिखाते हैं। इनके पास कौन कागजात है? आप जो लेटर लिखे होंगे वही ना होगा। मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरे पास सारे एविडेंस है, चाहे वो सामाजिक न्याय मंत्रालय का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे जनजाति मंत्रालय का हो, चाहे समाज कल्याण विभाग का हो, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का हो। हमारे पास सारे एविडेंस है। हम एविडेंस लेकर कोर्ट गए हैं, तब पर भी आप जाने कि पहले हम लोग 2021 लास्ट में किए, 22 में हमको डायरेक्शन मिला, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हमने 22 में किया। फिर जो रिपोर्ट गलत लगी है उसको हमने चैलेंज किया। आप देखे होंगे 3 फरवरी को लगा था, 13 फरवरी को नहीं सुनवाई हो पाया। तो समस्या इस बात की है कि ये लोग लड़ नहीं रहे हैं। ऐसा है ना कि ये सुर्खियों में बने रहने के लिए अपने, इनके जो मूर्खों के सरदार है, इनके जो मूर्ख है, ये मूर्ख न कहे कि अरे वो सब लड़ रहे हैं। तो ऐसा है ना, देखिए जो समाज लड़ता है कोई लड़ाई, जब संगठन लड़ता है तो तकलीफें सबको होती है। नेता का वर्चस्व खत्म होता है, नेता का ग्राफ गिरता है, क्योंकि जो लड़ाई के लिए लोगों को भेजा गया था वो लड़ाई से भटक गए हैं। ये अपने साम्राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बेटे को सेटल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से अब बताइए, एक बार इन्होंने 2021 में लेटर लिखा था जनजाति मंत्रालय को। जनजाति मंत्रालय ने कह दिया कि आरजीआई ने कह दिया कि भाई यहाँ राजभर जाति का, अनुसूचित जनजाति का कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। फिर इन्होंने 2024 में लेटर लिखा, वही काम किए। फिर इन्होंने 25 में लिखा। बताइए, जब आपको बता दिया है कि कोई पेंडिंग ही प्रपोजल नहीं है तो आप यहाँ से पैरवी करके प्रपोजल भिजवाइए। तो ये चिट्ठी पाती वाली काम करते हैं। वही काम जब ये हुआ तो आप देखे होंगे राजीव राय जी ने वही लेटर लिखा, राजीव राय जी को भी वही जवाब मिला। उसी जवाब को हम लोगों ने कहा कि अभी तक तो मान लीजिए ओम प्रकाश जी की बातें थी, राजीव राय जी का, क्योंकि देखिए जो एक अधिकार होता है, अधिकार का मतलब जो विधायक मंत्री प्रदेश के है, इनका अधिकार होता है कि जिला का, जो जैसे कि प्रदेश का समाज कल्याण विभाग है, प्रदेश सरकार से अपनी बात कह सकते हैं ना, यहाँ से करवा सकते हैं। ये भारत सरकार को लिखने का सांसद करता है या केंद्रीय मंत्री करता है, वहां से उनकी काम है, जो सेंट्रल का मामला है। तो ये करते क्या है, बैठे बैठे एक तो चिट्ठी लिख देंगे और उनके बेटे कहेंगे पहल हो रहा है, और उनके बेटे अभी देखे होंगे एक लेटर में कहे, एक मीडिया में कहे हैं कि आरक्षण मिलेगा ही नहीं, आरक्षण मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा नहीं तो आप क्यों परेशान है? आप अपना 11% की कहें, 11% के लिए हम लड़ रहे हैं, लोग 2% के लिए। अभी आपको एक वीडियो दिखा दे, इनके बेटा ने 22 फरवरी 2023 में बोले हैं, हाँ 2023 में बोले हैं कि जब तक दिल्ली से जो रिपोर्ट जानी है राजभर समाज की जनजाति का, वो जब तक रिपोर्ट नहीं जाएगी, हमारे मंत्री जी, हमारे बाबूजी मंत्री नहीं बनेंगे। और रिपोर्ट गई नहीं गई, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन इनके पिताजी मंत्री बन गए। तो ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, धूर्त की राजनीति कर रहे हैं। ये मौका मंत्री है, इनको कहा जाए, ये जलील राजभर इनको हम कहते हैं। इनके बेटे जो है, जो पीएचडी किए हैं, कम से कम हम कह रहे हैं कि आप लोग नहीं जानकारी है तो आप लोग कुछ पढ़ लिया करो, एसटी आरक्षण के बारे में जान लिया करो। अगर ऐसे जानकारी नहीं है तो गूगल आ गया है, कम से कम सर्च कर लिया करो। नहीं डॉक्यूमेंट अगर जरूरत ना हो तो किसी के माध्यम से हमसे मंगवा लो, हम दे दे, उसकी जानकारी आप रख लो। सही बोला करो, मत करो, आप कुछ मत करो। अगर आप सही नहीं बोल सकते हो तो गलत भी मत बोलो। हम यही इनको सजेशन देना चाहते हैं, यही हमारा इनसे आग्रह विनती, क्योंकि समाज का जो संगठन है किसी पार्टी का नहीं है। ये अगर जिस दिन हम किसी पार्टी से कनेक्ट हुए उस दिन हमारे साथ जो तमाम लाल का, पियर का, उजर का, हरियर का, नीलक्का, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के जितने लोग हैं, हमसे सब बिदक जाएंगे कि ये एक पार्टी के बैनर तले है, एक पार्टी के अधीन है। इसलिए हम लोगों ने जागो राजभर जागो संगठन बनाया है कि राजभर समाज का इसी संगठन से उसका कल्याण हो जाए। क्योंकि हमारा काम है प्रयत्न करना, प्रयास करना। हम एक उम्मीद पे चल रहे हैं। मेरे पास ना हम कोई अधिकारी है, ना मंत्री है, ना सांसद। ठीक है, मंत्री सांसद नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि चुनाव की भी सरगर्मी तेज हो चुकी है और ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा करें कि पंचायती चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे
क्या करेंगे भाई जब उनके कैंडिडेट अगर मार्केट में उतरेंगे तो? देखिए, हम पंचायती चुनाव में उनके साथ वही है। पंचायती चुनाव में वो चतुर को पहले तो टिकट नहीं देंगे, है ना, बुधुआ को देंगे, और बुधुआ को वही देंगे कि अधिकतर कहेंगे कि पार्टी में जिताऊ प्रत्याशी लाना है। तो जिताऊ प्रत्याशी का मतलब जो माल वाला होगा। तो इनका सबसे बड़ा, इनका झोला भरने ही निकले हैं। ये समाज को भरने नहीं निकले हैं कि समाज को अधिकार मिले, समाज पढ़े लिख के शिक्षित हो, समाज सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में जा। ये मूर्खों के सरदार है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, ये अपने आप देखे होंगे कई मीडिया में कहेंगे भर बानर। तो ये भर बानर जब बनाए ही हैं तो जो जानवर है उसको कितनी बुद्धि है। तो इनके साथ ये मुर्गों के सरदार हैं, मूर्ख इनके साथ जाहिल गवार बेचारे लगे हैं, जो पढ़े लिखे कुछ 2% 1% है। तो इसलिए लगे हैं कि जिला पंचायत बीडीसी प्रधान का टिकट मिल जाए। विधानसभा में तो किसी को देंगे नहीं, क्योंकि ये चालाक लोगों को, चतुरी को तो कभी ये राजनीति में सक्रिय नहीं होने देंगे। बुधवा को लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद करवाएंगे। और इनकी क्या है, अकेले लड़ेंगे, दुकेले लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, अकेले लड़ेंगे तो ये अच्छी तरह टिकट बेचेंगे, समर्थन में लड़ेंगे तो ये बीजेपी है, विश्व की बड़ी पार्टी है। ये कहीं 2 टिकट देगी, कहीं 4 टिकट देगी। पूर्वांचल में जो 26 जिला है, 2-4 टिकट से इनका पेट भरेगा नहीं। इनको भर भर के झोला में पैसा चाहिए, भर भर के जुगाड़ चाहिए। तो भर भर के भरने के लिए एक ही है कि ये अकेले लड़े, वही शुद्ध होगा, वही इनका जो खाना पूर्ति है पूरा होगा, वही ये संतुष्ट हो गए। क्योंकि बांटने के लिए इनको मजे का भीड़ लगेगी। इनका जो वो होता है ना कि कभी 25,000, 27,000, तो किसी का 50,000, ये फार्म का होता है। मतलब एक लेने का जो होता है प्रक्रिया की, आप फार्म खरीदिए, फार्म खरीदने का ये होता है। तो इन लोगों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक लड़ाई, और हम चाहेंगे कि ये लोग इस पे डिस्टर्ब न करें। अगर इसको छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अगर इसको नहीं छेड़ेंगे तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर आजाद जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं। और आपको बता दें कि इनके अंदर ये है कि चाहे काम कहीं से भी हो, सपा बसपा चाहे कोई पार्टी, हर पार्टी के दरवाजा इन्होंने खटखटाते हैं कि इनको राहत मिले, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बलबूते लड़ रहे हैं, और जो इनके समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध जन लोग हैं, वो इनके साथ हैं। और वो इनके जो लड़ाई में लगातार पीछे से धक्का भी मार रहे हैं कि ये आगे बढ़ें और उस लड़ाई में हार मिले। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो बातें हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि ओम प्रकाश राजभर की जो बातें हैं क्या वाकई राजभर समाज के लिए है या राजनीतिक लाभ के लिए है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।